नमस्कार। आज हम भारत के नदी बेसिन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो नदी बेसिन किसे कहते हैं उसके बारे में जानना आवश्यक है। किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अप्रवाही क्षेत्र को उस नदी का अपवाह बेसिन या द्रोणी कहते हैं। अप्रवाही क्षेत्र के आधार पर भारत में नदी बेसिनों को मुख्यतया 3 भागों में बांट सकते हैं, जो कि निम्न है। एक वृत्त नदी बेसिन, दूसरा भाग का मध्य बेसिन और तीसरा लघु नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। पहला जो वृत्त नदी बेसिन है वो उसकी विशेषता क्या है? वृत्त नदी बेसिन उसे कहते हैं जिसके जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। उसे वृत्त नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। मध्य बेसिन किसे कहते हैं? मध्य बेसिन जिसका जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होता है, वह मध्य बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो तीसरा जो नाम है लघु नदी बेसिन, लघु नदी बेसिन जिसके जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, वह लघु नदी बेसिन कहलाता है। इस प्रकार भारत के नदी बेसिनों को इन 3 वर्गों में बांट सकते हैं। भारत में 113 नदी बेसिन या द्रोणियां हैं। इनमें से 14 वृत्त हैं, 44 मध्यम हैं तथा 55 लघु नदी द्रोणियां हैं। कहने का मतलब जो सर्वाधिक नदी द्रोणियां हैं वो लघु नदी द्रोणियां हैं। भारत के मुख्य नदी बेसिनों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम इस प्रकार से है। घटते क्रम में है, जो नदियां हैं वो घटते क्रम इस प्रकार से है, जिनको निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, लूनी, महानदी, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, माही, साबरमती, बराक तथा स्वर्णरेखा। मुख्य नदी बेसिनों द्वारा देश के अपवाह क्षेत्र का लगभग 84% हिस्सा बना हुआ है। तीन मुख्य नदी तंत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान से होकर गुजरती हैं तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियां तिब्बत, नेपाल, भूटान व बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं। मुख्य नदी बेसिन उनके बेसिन द्रोणी क्षेत्र तथा वार्षिक उत्सर्जन को भी हम दर्शा सकते हैं। उद्गम के आधार पर भारत में अपवाह को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हिमालय का अपवाह तंत्र तथा दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इन दोनों अपवाह तंत्रों के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां जैसे चंबल, बेतवा, सिंधु, केन तथा सोन की उत्पत्ति हिमालय की नदियों से काफ़ी पहले की है।
आज हम वो हिमालय का अपवाह तंत्र है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र में तीनों नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। इन नदियों द्वारा कटाव जारी है तथा मैदानों और डेल्टाओं में निक्षेपण भी किया जा रहा है। ये नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा, काली, कनौली, गंडक, कोसी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र महान हिमालय से पुरानी हैं। महान हिमालय से पुरानी। इन नदियों के जल का उपयोग सिंचाई, उद्योग, हाइडल पावर, संयंत्र तथा घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। पहला हिमालय का जो नदी तंत्र है उसमें पहला सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु भारतीय उपमहाद्वीप का महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। सिंधु का जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 3,21,284 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद में होता है जो कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। यह सबसे ज़्यादा हिमनदों तथा पर्वतमालाओं के ढाल को अपवाहित करती है। कैलाश पर्वत से निकलने के बाद यह एक सिकुड़ी हुई घाटी से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, जहाँ इसे शिंगे खम्बन या लायंस माउथ कहते हैं। शुरुआत में 480 किलोमीटर तक यह जास्कर श्रेणी के उत्तरी दिशा में 3,200 मीटर की ऊंचाई पर एक समतल क्षेत्र में बहती है, जहां लेह के नीचे इसमें जास्कर नदी आकर मिलती है। जो इसमें जास्कर आकर में सुरु एवं द्रास इसके बाएं किनारे की अन्य सहायक नदियां हैं जो इसमें कारगिल के निकट आकर मिलती हैं। दूसरी जो नदी है झेलम। झेलम का उद्गम एक जल स्रोत शेषनाग झील से वेरीनाग में होता है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। यह उत्तर पश्चिम में लगभग 110 किलोमीटर तक बहती है, जहां यह उलर झील में प्रवेश करती है। यह नदी अनंतनाग और बारामूला के बीच नौगम्य है। यह नदी कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। श्रीनगर में इस पर शिकारा या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। चिनाब नदी। यह नदी लाहौल घाटी में बारालाचा दर्रे से 4,900 मीटर की ऊंचाई से चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। यह भारत में लगभग 180 किलोमीटर तक बहती है। ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। पंजाब में यह नदी हरिके पत्तन नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है।
इसकी कुल लंबाई 615 किलोमीटर है। सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल है। शिव की दर्रे के निकट यह नदी भारत में प्रवेश करती है। पंजाब में रूपनगर में भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बना हुआ है। हरि के पतन नामक स्थान पर यह ब्यास नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। धौलाधार श्रेणी में यह नदी गहरा गार्ज बनाती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है।